और अब ट्रैक पे सेकंड गाड़ी किसकी है अतीक, जरा थोड़ी रोशनी डालें। साहबजादा सुल्तान, जैसे जिस तरह साहबजादा सुल्तान क्योंकि प्रीपेड ए कैटेगरी के मुकाबले शुरू हो गए, तो और आप ये देख रहे होंगे एक और गाड़ी ड्रिफ्टिंग करते हुए अपनी फिनिशिंग लाइन की जानिब जो है वो अबूर करती हुई, और ये फिनिशिंग लाइन उन्होंने जिस तरीके से अबूर की है, जंप भी लिया एक बहुत और अपनी गाड़ी को कंट्रोल किया, यहाँ गाड़ी रोकी। और जिस तरह बात हो रही थी कि प्रीपेड ए कैटेगरी ये क्लास ऐसी होती है, इसी वजह से नसीम राजपूत और हिना भी जो है वो बहुत ज़्यादा जुनून और जज्बा, जब ये देखें एक और गाड़ी मेरे ख्याल से ट्रैक पर प्रीपेड ए कैटेगरी की तैमूर ख्वाज, ये है मुल्ला जान और इनके नेविगेटर हैं मीर दाद। मुल्ला जान, कई ऐसे हमने रेसर्स देखे कि जो पहले प्रीपेड कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन अब वो एक चैलेंज लेने के लिए आए, वो मुकाबला करने के लिए आए। और जिस तरीके से हमने देखा कि माजी में भी चैंपियन चेंज होते रहे, गो के बड़ा मुश्किल होता है चोलिस्तान में, जल मक्सी में या दीगर रिलीज में चैंपियंस का चेंज होना, लेकिन ये T20 इवेंट है और यहाँ पर आखिरी चंद ओवर्स में पता ही नहीं चलता कि क्या हो जाता है। और यही इस इवेंट की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, जिस तरीके से गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं और नए रेसर्स प्रीपेड कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना, ये बहुत ही अच्छा साइन है। जिस तरह फीमेल्स की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, वेटरन्स कैटेगरी भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये कैटेगरी प्रीपेड और ये वो ट्रैक कि जो आज पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर के जरिए, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये दुनिया में अगर देखा जाए तो ये माहौल या ये चैलेंज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अनडाउटेडली। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि साहिबजादा सुल्तान और नादिल मक्सी जैसे जो बड़े नाम होते हैं, वो किसी भी स्पोर्ट में जो भी बड़ा नाम होता है वो इवेंट में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने में अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। जिस तरह अभी साहिबजादा सुल्तान की जो ट्रैक पर रेस जारी है और जो एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से पूरा जो चार्म है जो इवेंट का वो लेवल अप हो जाता है। साहिल पर ये ज़बरदस्त लोकेशन बलूचिस्तान हब में हब रैली का इनेकाद किया जा रहा है। जियो सुपर पर आप हमें लाइव देख रहे हैं और मेरे साथी कमेंटेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। हर मोमेंट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं और इस तरह के अमेजिंग इवेंट्स जियो सुपर आपको हमेशा लाइव ट्रांसमिशन के जरिए इस मनाजिर को एंजॉय करने का मौका देता है। इट्स अ जियो सुपर प्रोडक्शन, और जिस तरीके की प्रोडक्शन जियो सुपर माजी में करते रहे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आज नई तारीख रकम कर दी उन्होंने कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा कोई ऑफ रोड रैली इवेंट बराह रास्त टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें पूरी टीम जियो सुपर की बहुत मुबारकबाद की मुस्तहक है कि जिस तनदही के साथ वो यहाँ काम करते हुए दिखाई दिए। 50 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करना किसी भी प्रोडक्शन टीम के लिए आसान काम नहीं होता। ये रेसर्स तो फिर जिस तरह की पावरफुल गाड़ियाँ लेकर जा रहे, इनके लिए शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ से करना कोई आसान काम नहीं है। और नसीम, आपने सही कहा, और ये मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट मैच एक अलग खेल होता है, लेकिन जियो सुपर ने हर खेल को दिखाया। हम नेशनल गेम्स के लिए कोयटा गए, कबड्डी का इवेंट हुआ, कबड्डी का टैलेंट हमने दिखाया, कराटे का इवेंट हुआ, हमने कराटे का टैलेंट दिखाया। हर टैलेंट को जियो सुपर स्क्रीन पर दुनिया को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान में हर खेल का कितना टैलेंट है। रस्साकशी का मुकाबला होता है, हमने वो टैलेंट भी जियो सुपर पे दिखाया नाज़रीन को कि पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल में नहीं, बेपनाह खेल में जो है टैलेंट है। हाँ, ज़्यादा चाहते हैं, शोहरत ज़्यादा क्रिकेट रखती है, लेकिन जियो सुपर ने हर खेल को, हर इवेंट को जो है वो दिखाया है और पाकिस्तान के हर टैलेंट को जो है जियो सुपर की स्क्रीन पर जो है वो उजागर किया है। और एक टैलेंट हमारे साथ हिना दीदार भी बैठी हैं। हिना, कैसा लग रहा है वैसे ओवरऑल, पहली मरतबा आप मोटर स्पोर्ट्स कवर करने के लिए आई हैं, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग अमेजिंग, इट्स बीन एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस टू बी हियर, बिकॉज ये मेरा पहली बार है कि मैं इस तरह मोटर स्पोर्ट्स रैली में आई हूँ, कवर कर रही हूँ, और इट्स चैलेंजिंग, रफ एंड टफ होना पड़ता है। जिस तरह यहाँ के जो ड्राइवर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो भी ऑडियंस हो या कमेंटेटर्स हो या प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हो, आप सबको रफ एंड टफ स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, जस्ट लाइक दीज रेसर्स। लेकिन एक बात मैं कंटिन्यू करूँगी, जिस तरह अतीकुर रहमान ने कहा कि ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं, उसके लिए दूसरे जो हमारे एथलीट्स हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आते हैं बिकॉज दीगर स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं होते। लेकिन यस, ऑफ कोर्स जियो सुपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में आगे है। जिस तरह आप इस वक्त
स्क्रीन पर आप विटनेस कर सकते हैं कि हब रैली मोटर स्पोर्ट्स और जिस अंदाज में ये गाड़ियां चल रही हैं। और ये फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाली एक और गाड़ी और आपसे थोड़ी देर में ये फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने जा रही है। ये देख सकते हैं आपके सेफ्टी के लिए भी गाड़ियां साथ मौजूद होती हैं। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करार दी जाती है वो सेफ्टी करार दी जाती है और सेफ्टी मेजर्स हर हाल में मुकम्मल करने पड़ते हैं। ये हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, बेल्ट होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में जो रोल बार होता है नसीब। रोड बार, जी अतीक आप जरा थोड़ा रोल बताइए। बार होता है हर गाड़ी के अंदर और रोल बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर रोल बार नहीं है आपकी गाड़ी के अंदर तो किसी भी रैली के अंदर आपकी गाड़ी को जो है वो शिरकत नहीं करने दी जाएगी। रोल बार इसलिए होता है कि अगर आपकी किसी मौके पर गाड़ी उलट जाए, और अमूमन होती है हर रैली के अंदर, एक दो गाड़ी जो है वो उलट जाती हैं, तो ड्राइवर्स की ज़िंदगी जो है वो महफूज रहे और गाड़ी जो है अगर जब दो चार कलबाजी खाती है तो ऐसा ना हो कि गाड़ी जो है उसकी छत बैठ जाए। तो रोल बार जो है पूरी गाड़ी के अंदर ऐसा होता है कि गाड़ी जो है वो बैठती नहीं है। अगर वो 3-4 कलाबाजी भी खाती है गाड़ी तो रोल बार की वजह से ड्राइवर जो है वो बड़ा महफूज रहता है। और इसमें जो है फायर की जो है वो भी सहूलत मौजूद होती है हर गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी के अंदर अचानक आग लग जाए तो वो सहूलत भी हर गाड़ी के अंदर होती है। उसके बाद पूरी इंस्पेक्शन होती है। एक दिन पहले यही सब चीज़ें नोट की जाती हैं, यही चीज़ें रजिस्टर होती है और यही इंस्पेक्शन की जाती है यहाँ की टीम की कि इस गाड़ी में ये तमाम सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, रोल बार है, इसमें फायर की फैसिलिटीज़ है, इसमें हेलमेट है, उसका ड्राइवर्स के पास मुकम्मल किट है, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर जो है गाड़ी को ट्रैक पर जाने की इजाज़त दी जाती है। नसीब दम है तो ट्रैक पर आ, ये भी स्लोगन दिखाई देता है कि हिम्मत है तो ट्रैक पर आ। ये जो मुकाबला इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ये सबसे बड़े चैंपियन का फैसला करेगा कि प्रीपेड कैटेगरी का चैंपियन कौन बनता है 2024 में इस हब रैली क्रॉस 2024 का। वैसे अतीक थोड़ी प्रेडिक्शन तो करें, क्या लग रहा है आपको कौन जीत रहा है इस बार? और ये एक और गाड़ी जो है स्टार्टिंग लाइन से अपने रेस का आगाज किया। तैमूर ख्वाजा ये डिफेंडिंग चैंपियन है, 10वीं हब रैली इन्होंने जीती थी और उस रैली में इन्होंने कमाल कर दिया था। नादिर मक्सी भी थे, साहबजादा सुल्तान भी थे, लेकिन तैमूर और बहुत ही शानदार ड्रिफ्टिंग ये देख रहे होंगे। तैमूर ख्वाजा ये मुल्तान से इनका ताल्लुक है, इनके साथ नेविगेटर इनके रमज़ान उनका नाम है और गाड़ी नंबर 110। तैमूर ख्वाजा अपने एजाज़ का दिफा करते हुए अपनी स्टार्टिंग लाइन से रेस का इन्होंने आगाज़ किया। बहुत ही शानदार अंदाज से जो है ड्रिफ्टिंग की। ये कमाल ड्राइवर्स होते हैं, ये धूल इनकी नज़र आती है, जो गाड़ी धूल उड़ा रही है समझ लें इसमें फतह नज़र आ रही है। तो तैमूर ख्वाजा ने अपने ट्रैक पर आ गए हैं और अब ये साहिली पट्टी की जानिब है। बिल्कुल, ये इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन दिखाई दे रहे हैं आपको। हब रैली क्रॉस 2023 में इन्होंने टाइटल जीता था और अपने टाइटल के दिफा के लिए इस वक्त आप डिफेंडिंग चैंपियन को स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके साथ साथ इन लोगों का क्रेज भी देख रहे हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ये डिफेंडिंग चैंपियन की कमाल महारत और जिन्होंने अब चैलेंज देना शुरू कर दिया। और है ना जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें दिखाई देती है कि नए चैंपियन आ रहे हैं। और हमने हब रैली क्रॉस में तो ख़ास तौर पे देखा कि ये जिस तरह T20 में कोई भी टीम जीत सकती है तो यहाँ पर भी कोई भी जीत सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट, इंडीड इंटरेस्टिंग इवेंट है और न्यू फेसेस भी हैं ऑफ कोर्स, और जो पिछले फेलियर से अब नई उम्मीद लेके आए हैं, वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं और इस वक्त चैंपियन बनने की पुरुमीद वो अपनी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ कि अमेजिंग इवेंट है, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। आप हमें जियो सुपर पर लाइव देख रहे हैं, वी आर लाइव फ्रॉम बलूचिस्तान और हब रैली 2024 है। यहाँ पर रेसर्स मौजूद हैं, अमेजिंग रेस हम विटनेस कर रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तो हमें देख रहे हैं, लेकिन हम जल्द आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। यहाँ पर ड्रिफ्टिंग स्किल्स दिखाए जा रहे हैं और हर किसी की कोशिश है, चाहे वो वुमेन रेसर हो या मेन रेसर हो, वो हब रैली 2024 के चैंपियन बन के ही वापस लौटना चाहते हैं। ना सिर्फ बलूचिस्तान के ड्राइवर्स हैं, सिंध के भी ड्राइवर्स हैं, कोई रावलपिंडी से आए हुआ है। वी कैन सी डाइवर्सिटी, हर किस्म के और हर बैकग्राउंड से यहाँ पर लोग हैं। ऑडियंस एंजॉय कर रही है, वेरी एनर्जेटिक क्राउड। हालांकि थोड़ी गर्मी भी है, बट ये कि जो साहिल की जो हवा लग रही है ना, उससे मौसम खुशगवार सा लग रहा है। और फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनल रेसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जर्मनी के डिप्टी कौंसल जनरल उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया और पहली मर्तबा हुआ कि किसी यूरोपियन रेसर ने जो है वो पार्टिसिपेट किया हब रैली क्रॉस 2024 की सूरत में। और
उनका एंथुजियाज्म देखने को मिला। दीना पटेल के पहले वो नेविगेटर थे, उसके बाद दीना पटेल उनकी नेविगेटर थी, तो उनका एंथुजियाज्म भी ज़बरदस्त दिखाई दिया। तुर्की से भी जो है वो एक रेसर यहाँ पर शिरकत के लिए आए, जैन उनका नाम है, और जैन पहली मरतबा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इंटरनेशनल कैटेगरी, और ये देखें ना हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, मुख्तलिफ जज़ायर, और ये पानी का कलर, बार बार बात यही कर रहे आई हैं मीन मेस्मराइजिंग व्यू। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज पाकिस्तान, दिस इज बलोचिस्तान। जिस व्यू या जिस हम ट्रिप के लिए बाहर ममालिक जाते हैं कि खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर सके, व्हाई नॉट हियर। हम यहाँ आ सकते हैं, ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं, और ये रैली में बैठकर एक तो रेस एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ ऐसे फैंटास्टिक व्यू हम एंजॉय कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर बलोचिस्तान के ये मनाजिर और साथ साथ ट्रैक भी देख सकते हैं। रेस इस वक्त जारी है और हर किसी की कोशिश है कि हब रैली 2024 का चैंपियन बने। अगेन एक और ड्राइवर तैयार है, गाड़ी हम देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। बिल्कुल, और ये प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले हैं, तमाम के तमाम सबसे बड़ी कैटेगरी है ये अब रैली क्रॉस, और ये रवानगी हो गई है अपनी मंजिल की जानिब। कितनी जल्दी पहुंचते हैं वो फैसला करेगा कि कौन बना चैंपियन। और इस बार मोहम्मद अशरफ रवाना हुए हैं, फिरोज़ अहमद उनके साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशरफ हिस्ट्री है, स्टार्ट हुआ था मोहम्मद अशरफ ने जो है वो रेसिंग का आगाज़ किया था जब पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ था, और आज भी उनका जज्बा के प्रीपेड कैटेगरी के अंदर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद अशरफ। एंड ऑल्सो किसी भी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए यहाँ के जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। टोयोटा, ड्यू और दीगर जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बड़ा किरदार है इस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने में। एन अमेजिंग ड्रिफ्टिंग स्किल्स वी कैन सी, गाड़ी रवा दवा है अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए, और हर ट्रैक के हर एरिया में हम देख सकते हैं कि फैंस खड़े हैं जो जीप रेसिंग देखने के शौकीन अफराद है, वो ट्रैक के हर एरिया में हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ ना सिर्फ ये रेस हम एंजॉय कर रहे हैं बल्कि साथ साथ ये समंदर की लहरें जो हैं उनकी मौजें भी हमें देखने को मिल रही हैं, जिससे हमारी भी बड़ी मौज मस्तियाँ हो रही हैं। मौजे ही मौजा। अगर बात करते हैं यहाँ पर हब में जंगल में मंगल है, जो एफर्ट हमें दिखाई दिए तमाम ऑर्गेनाइजर्स के, हब रैली क्रॉस 2024 के ऑर्गेनाइजर्स ने जो शानदार मेहनत की है, जो एफर्ट की है, और जो मकाम चुना है। लास्ट ईयर ये जो समंदर का हिस्सा है यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई थी, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट खासा यहाँ से दूर था, और ट्रैक भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट जगह पर था। लेकिन इस बार तो इतना खूबसूरत लोकेशन को बना दिया कि सारा दिन बैठ के हम नीले और ग्रीन पानी को एंजॉय करते रहे। पहाड़, रेत, पत्थर, क्या कुछ यहाँ पर नहीं था, हमने सबको एंजॉय किया है ना। डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू द ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम, उनकी एफर्ट, उनकी स्ट्रेटजी, उनके आइडियाज ऑफ कोर्स पेइंग ऑफ राइट नाउ, बिकॉज यहाँ इवन ड्राइवर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे, नॉट ओनली हम ऑडियंस, यहाँ की प्रोडक्शन टीम, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग टीम, बल्कि ड्राइवर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो इतने ज़बरदस्त लोकेशन में अपनी ड्राइविंग स्किल्स शोकेस कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं, अपने ज़बरदस्त मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्राउड भी है, गाड़ियों की एक कतार लगी हुई है, यहाँ पर लोग आना चाह रहे हैं, इस रेस को विटनेस करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इस बार के चैंपियन कौन बनेंगे। सो यस, हब रैली 2024 आप जियो सुपर के स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, एंड दिस इज बलोचिस्तान। हब रैली का इनेकाद हो रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ बैकग्राउंड से रेसर्स हैं, ना सिर्फ मर्द रेसर्स बल्कि वुमेन रेसर्स भी हैं, अपने स्किल्स का मुजाहरा कर रही हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एज के हैं, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, सब जिन को कार रेसिंग का शौक है, जीप रेसिंग का शौक है, इवन बाइक रेसिंग भी होगी लेटर ऑन। तो बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है यहाँ पर हब रैली में, और सबकी कोशिश है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि इस बार के चैंपियन बने। So you are watching us live on Jio Super and I have with me। और इसके बाद जहाँ पे प्रीपेड इवेंट ख़त्म होगा वहाँ बाइकर्स के दो मुख्तलिफ इवेंट हैं। बाइकर्स की तादाद इतनी बढ़ गई है, आप यहाँ देखेंगे बाइक चला के कराची से
या मुख्तलिफ हिस्सों से खुद पहुँचें। और फिर जितना एडवेंचर सफ़र भी है ना, अगर रास्ते में अगर आप आते हैं तो गांव देहात, पहाड़, कितने खूबसूरत मनाजिर होते हैं जब आप यहाँ पहुँचते हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर आपको हब के जैसे ही आप हब में दाखिल होते हैं वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद 30 किलोमीटर आगे सफ़र करना पड़ता है। तो मकाम बड़ा डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफरेंट है, और ये रिज़ल्ट का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आने वाले हैं। और मैंने जैसे कहा हर दफ़ा बड़ा ही डिफरेंट रिजल्ट होता है। तो इस बार देखते हैं कि ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये जो आपको खूबसूरत माहौल दिखाई दे रहा है, आज किसको फातेह बनाता है। अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की स्क्रीन पर आप वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी देखेंगे कि कौन जीता, जो जीता वो सिकंदर। Yes, definitely. We are really excited to see कि ये चैंपियन, इस सीज़न का चैंपियन कौन बनता है। हर कैटेगरी में हर पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर ज़बरदस्त अपने एक्सपर्टीज़ दिखाएं और इस ट्रैक को जल्दी से जल्दी और कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की। यहाँ हमारे विमेन रेसर से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, और इसी ट्रैक पर जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ एक एरियल व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं। साहिल है, ट्रैक है, हब के नज़ारे आपको दिखाए जा रहे हैं। हब रैली इस वक्त जारी है एंड इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। जियो सुपर की टीम भरपूर अंदाज में आपको बेहतर से बेहतर ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने की कोशिश कर रही है, और टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप इस ज़बरदस्त लाइव अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। हब रैली 2024 इस वक्त जारी है। जो गाड़ियां निकल चुकी हैं वो रवा दवा है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और कम से कम वक्त पे जो गाड़ी पहुंचेगी वो ऑफ कोर्स वो ड्राइवर, वो रेसर इस सीजन का चैंपियन बनेगा। जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है उसी तरीके का ये ट्रैक दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल उतनी ही दुश्वारियां दिखाई देती हैं इस पर। जिस तरह के टर्न्स हैं, जिस तरीके के आपको डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं, यहाँ आपको पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ता है। जैसे ही आप समंदर के साथ निकलते हैं आपको पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ से फिर नीचे आते हैं तो बहुत ज़्यादा रेत है जहां आपकी गाड़ी दौड़ती हुई, वहां भी आपको अपनी स्किल्स, अपनी महारत का सबूत देना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ट्रैक जहां पे T20 करार दिया जाता है, वो जो हम खेल देखते हैं ना, वो सांप और सीढ़ी का गेम, कि आखिर तक जाने के बाद भी आपको संभलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बगैर संभले आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बड़ा एहसास करना पड़ता है, और ये वाकई इवेंट अगर पाकिस्तान भर में देख लें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, अपने एटमॉस्फेयर के लिहाज से, अपनी लोकेशन के लिहाज से, और ख़ास तौर पे जो माहौल यहाँ की मेहमान नवाजी यहाँ के लोगों की, वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई दी हमें हब में। हम रास्ते में आ रहे थे, आप जिससे रास्ता पूछेंगे वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, और लोगों में खुशी पाई जाती थी यहाँ के कि बलूचिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो इंटरनेशनल इवेंट के करीब दर्जा हासिल कर चुका। आज जर्मन रेसर भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज यहाँ पे तुर्की के रेसर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जैसे हमने बात की थी कि थोड़ी देर के बाद बाइक का इवेंट भी शुरू होने जा रहा है। तो बाइकर्स की बड़ी तादाद यहाँ पहुंची हुई है और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन इस वक्त आप एंजॉय करें पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की स्क्रीन पर हब रैली क्रॉस 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला, प्रीपेड इवेंट, और उनके रेसर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बाइकर्स की बात की, और इससे कबल कुछ वक्त कबल हमने बाइकर्स से भी बात की, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेते हैं। लेकिन इस वक्त आप ट्रैक पर धुआं उड़ाती है गाड़ी देख रहे हैं ज़बरदस्त अंदाज में, और स्पीड लिमिट ऑफ कोर्स, डेंजरस ड्राइवर्स हैं, डेंजरस ट्रैक पर, जिस तरह ये ट्रैक और ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात कर रहे थे। लाइफ भी इसी तरह हमारी होती है, स्ट्रगल, चैलेंजेस, और किस तरह हम अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए हर रुकावट और हर मोड़ में अपने आप को संभालते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी तरह इन रेसर्स की भी कोशिश है कि रास्ते में जितने भी बैरियर्स आएंगे, जितने भी टर्न्स आ जाए, हमें अपना बैलेंस रखना है और अपनी मंजिल पहुंचनी है, और सबसे पहले पहुंचना है। और यहाँ पर हमने भी बहुत सारी अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ टर्न लिए। कभी हम अदाकारों के पास चले गए, तो कभी हम रेसर्स के पास चले गए, तो कभी हम स्पॉन्सर्स के पास चले गए, ताकि एक बेहतरीन किस्म की कवरेज आपको दिखा सके। अब से थोड़ी देर पहले मेरे साथ उनकी अभी हाल ही में फिल्म आने वाली है, उनके हीरो फर्रुख मौजूद थे, और उनके साथ थी सोनिया। यस, तो उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं ना। बड़ी बड़ी शख्सियात हब रैली क्रॉस 2024 का हिस्सा हैं, और दो इम्पोर्टेंट हमारी पर्सनालिटीज़ हमारे मुल्क की, जिनकी फिल्म भी आने वाली है, फर्रुख और सोनिया, यहाँ पे हब रैली क्रॉस 2024 का हिस्सा है। सोनिया, सबसे पहले तो यहाँ वेलकम करते हैं। हब में इतना दूर आई, ये माहौल आपने देखा, समंदर, साहिल, पहाड़, रेत, सब कुछ कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और क्राउड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जंगल में मंगल का समा है और इसके लिए मैं हब रैली को जो वो थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें ये बहुत अच्छी सी जगह दी है। यहाँ पर इन्होंने हमें ऐसा एटमॉस्फेयर दिया, हमें लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान में हैं। इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट है और यहाँ पर क्योंकि फ़ीमेल्स बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। सो थैंक यू हब रैली। आप सुनिए, आपकी नई फिल्म भी आ रही है, फर्रुख उसमें हीरो हैं और आप हीरोइन हैं। ज़रा उसका नाम बताएं, उसकी थोड़ी डिटेल तो बताएं ना। यहाँ क्यों नहीं शूट की? समंदर भी है, पहाड़ भी है, साहिल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरी फिल्म जो है उसका नाम है बाईपास M10। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि बाईपास हाईवे, पूरी फिल्म हाईवे पे शूट हुई है और सीरियसली हाईवे पे फिल्म को शूट करना बहुत टफ है। सही, और पूरी फिल्म में मेरी जीप जो है उसका इस्तेमाल हुआ है भरपूर तरीके से और हम ऑन द वे रह के हमने पूरी फिल्म को शूट किया। कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए फिल्म को करना। स्क्रिप्ट जो है वो भी बहुत मेहनत से लिखा हुआ है, तो क्योंकि जो ये फिल्म है मेरी ये एज एन डेब्यू फिल्म है। सो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्म्स और जो हैं वो हम आगे करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मेरी अपनी फिल्म्स के जब पोस्टर्स जो है ना वो थोड़े से मैंने एंड किए तो मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त मज़े की जो है ना वो कॉल आई कि भाई हब रैली हो रही है और क्यों ना आप जो हैं वो हब रैली पे अपनी पूरी टीम के साथ हमें ज्वाइन करें, राइट? क्योंकि हमने जीप्स का इस्तेमाल किया है। दे सौ के यार क्या पोस्टर्स बने हैं, इनके जीप्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इंकरेज करना चाहिए। और कॉल आई मुझे एंड मैंने टीम से मशवरा किया एंड मैं आज माशाल्लाह से इवेंट के अंदर मौजूद हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है और जो फर्स्ट लुक था ना इस लोकेशन का, आउट ऑफ माइंड, मतलब लग नहीं रहा कि पाकिस्तान है। सीरियसली आउट ऑफ द बॉक्स प्लेस है ये। इतना बड़ा एनवायरनमेंट, जिस तरह से इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट कर दी है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि हम हैं बलूचिस्तान गडानी हब और यहाँ पे मेरे ख्याल से इस टाइम पे 1000 से ऊपर जो है ना वो लोग मौजूद हैं और हज़ारों में क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि हर एक को पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी फिल्म में जो है वो जीप 4x4 का इस्तेमाल किया है और माशाल्लाह बहुत रजिस्टर्ड हो गई है। आज मैं बाइक पे आया हूँ प्रमोशन के लिए, गाड़ी भी मेरे साथ है, आज मेरे साथ मेरी टीम भी है एंड शी इज़ सोनिया आसिफ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस फिल्म के लिए। ख़ास तौर पे जो है आज पूरा दिन ऑफ करके आई मेरे साथ और इस फिल्म के अंदर ये जो है मेरे साथ सपोर्ट भी कर रही हैं मुझे। फ्रेंड भी मेरी बहुत अच्छी हैं और एज एन आर्टिस्ट ये खुद भी बहुत अच्छी हैं। तो आई होप सो कि फिल्म जो है एक अच्छा आउटपुट दे सके। लेकिन इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इनकरेज करना चाहिए स्पोर्ट्स को, हैवी बाइक्स को, गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो कोई कुछ नहीं हो सकता। हमारे पाकिस्तान को दुनिया भर में लोग इस तरह से कैसे देखेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होते रहें, इस तरह की चीज़ें बनती रहें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। गडानी हब को जो है वो ऐसा एक स्केच बना दिया गया है कि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, इससे नीचे की बात ही नहीं है कोई कर सकता। सो थैंक यू सो मच एंड हम सपोर्ट करेंगे हमेशा। आप लोग हमारी फिल्म को सपोर्ट कीजिएगा। बाईपास M10 बाईपास M10। विश यू अ वेरी गुड लक फर्रुख, बहुत सारी आपके लिए दुआएं, आपकी पहली फिल्म है और ये आ रही है और ख़ास तौर पे हब रेडी क्रॉस 2024 की नेक तमन्नाएं पूरी मैनेजमेंट की आपके साथ हैं। आपकी रैली, आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो जिस तरह हमारी रैली सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रही है। बहुत माशाल्लाह से क्या ट्रैक है। हम भी अभी एक ट्रैक एनवायरनमेंट जो है वो पूरा इंटरनेशनल लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में। जा रहे हैं अभी हम एक फ्री ट्रैक करने जा रहे हैं और इसमें हम जो है वो हमें जो है टोयोटा मोटर्स बहुत सपोर्ट कर रही है। तो और जियो का बहुत शुक्रिया कि हर साल जो है ना वो ज़बरदस्त इवेंट क्रिएट करता है, ज़बरदस्त कवरेज करता है एंड सीरियसली एंड टोयोटा हाईवे जो है ना वो हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हुई आ रही है। मैं शौक था कि हाईवे स्पोर्ट्स ने इतना बड़ा इवेंट प्रोड्यूस किया है, तो ये हर साल जो है ना वो एक नहीं होने चाहिए, दर्जनों होने चाहिए। ये हेल्दी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, बाइक्स को, जीप्स को, कार्स को, स्पोर्ट्स कार्स को। एंड नेक्स्ट हाईवे जो है वो हम जल्दी इनका इवेंट देखना चाह रहे हैं और अभी हम एक ट्रैक भी करने जा रहे हैं और वो हम अपनी जीप में करेंगे इंशाल्लाह ताला, उससे फिर हम करते हैं। इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है वो सब प्रमोट करते हैं, तो ये इवेंट्स लाजमी होने चाहिए। और आप लोगों को लाजमी आना चाहिए और आप लोग जो लोग नहीं पहुँचे, आप जियो सुपर पे तो देख ही रहे होंगे क्या माहौल है, क्या साहिल है, क्या समंदर है और
हमारे हीरो हीरोइन सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप भी आए और एंजॉय करें। और एक और जैन हूत ये रवाना हो चुके हैं और उनके साथ हैं हिलाल गिचकी जो उनके नेविगेटर हैं। और जैन हूत ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेसर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस रेसर हैं और गाड़ी चलाने के अंदाज से भी आप अंदाज़ा तो लगा सकते होंगे कि एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है जैन हूत की ड्राइविंग में। डेफिनेटली ना सिर्फ लोकल रेसर्स यहाँ मौजूद है बल्कि इंटरनेशनल रेसर्स भी आए हुए हैं। हब रैली की खास बात यही है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से रेसर्स और ज़बरदस्त यहाँ पर आप स्पीडिंग चेक करें, ज़बरदस्त एक्सपर्टीज अपनी शोकेस कर रहे हैं इस ट्रैक पर। और ये आप चेक करें टीवी स्क्रीन पर, कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी अपने मंजिल तक पहुंचे। एक के बाद एक रेसर्स ट्रैक पर उतर रहे हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिफ्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। और ये धुआं उड़ाती गाड़ी आप देख रहे हैं जहां रास्ते में, और फैंस भी हमें नज़र आ रहे हैं। ट्रैक के हर एरिया में फैंस मौजूद होते हैं और हर मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपको दिखाया जा रहा था ना सिर्फ यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लोग बल्कि सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, हब रैली का हिस्सा बनने के लिए। आप ये लाइव मनाजिर देख रहे हैं, जियो सुपर प्रोडक्शन की ये मेहनत है, ये कोशिश है कि आप तक इस स्पोर्ट के मनाजिर पहुँचाएँ। हब रैली के हर मोमेंट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ये एरियल व्यू आप हब बलूचिस्तान का देख सकते हैं, साहिल की खूबसूरती और ये रेस एनर्जी, अमेजिंग क्राउड इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हर एक चीज अपना किरदार अदा कर रही है। अब जो साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो है तो गाड़ी में और रवाना हुए मीर नादिर मक्सी, द चैंपियन रेसर ऑफ पाकिस्तान। और मीर नादिर मक्सी के साथ नुसरत अली उनके नेविगेटर है। और ये रन आप देखेंगे मीर नादिर मक्सी का, ये दिल गुर्दा भी बड़ा मुख्तलिफ है और ये अंदाज भी बड़ा मुख्तलिफ है। जैसी उनकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ दिखाई देती है वैसे ही वो रेसर भी जो है वो बहुत ही कमाल और बहुत ही मुख्तलिफ है। ये आप उनकी ड्रिफ्ट देखें, किस अंदाज से वो अपनी रेस को लेकर चले हैं और वो फिनिश कैसा करते हैं। ये तो हम जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी करेंगे तो ही आपको बताएंगे कि फिनिश नादिर मक्सी ने कैसा किया, लेकिन स्टार्ट इस वक्त आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मीर नादिर मक्सी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा, एक मरतबा फिर टाइटल जीतने की उम्मीद लिए मैदान में उतर चुके हैं, है ना? यस ऑफ कोर्स, नादिर अली मक्सी वन ऑफ द स्टार्स इन मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जिसकी रेस के लिए काफी एक्साइटमेंट थी और फैंस इंतजार कर रहे थे कि इनकी रेस का आगाज हो। एंड नाउ ही इज ऑन ट्रैक, trying his best to reach the destination as faster as he can. And this amazing view, नादिर मक्सी इस वक्त रवा दवा है, उनकी गाड़ी, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द मोमेंट। इस वक्त गाड़ी उछलती हुई, हिचकोले खाती हुई, अपने ट्रैक के हर चैलेंजेस का सामना करती हुई अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उससे आगे भी एक और गाड़ी हम देख सकते हैं, चूंकि हर कुछ 3 to 4 मिनट्स के फासले पर एक गाड़ी निकलती है, लेकिन अब ये फासला बहुत कम होता जा रहा है। और ये देखें, नादिर मक्सी की गाड़ी ने आगे ओवरटेक कर लिया है। नाउ ही कंटिन्यूज हिज रेस। ये जो पीछे गाड़ी थी ये ट्रैक को देखने के लिए कोई उसमें ख़राबी तो नहीं हुई है, सेफ्टी मेजर्स के लिए साथ साथ ट्रैक पे रहती है, ये एफर्ट होते हैं और ये एक शर्त भी। और ये मीर नादिर मक्सी का रन आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से वो गुजरते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये सुल्तान साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली अपनी रेस मुकम्मल कर रहे हैं। नादिर मक्सी रवाना हुए तो टीम सुल्तान के चैंपियन रेसर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली अपनी रेस मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहे हैं। और कितने टाइम में इन्होंने फासला तय किया ये भी आपके लिए सरप्राइज होगा, और ये सरप्राइज हम आपको देंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि जहां पर पता चलेगा। लेकिन जो साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली पहुंचे हैं ये कमाल है, और मीर नादिर मक्सी भी जो रवाना हुए हैं वो भी कमाल है। डिफेंडिंग चैंपियन तैमूर ने नई तारीख रकम की थी, वो भी इस वक्त ट्रैक पे मौजूद हैं। तो कौन होता है 1 2 3 4 पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। डेफिनेटली एक स्टार रेसर ने अपनी रेस कंप्लीट कर ली है, साहिबजादा सुल्तान इस वक्त अपनी रेस कंप्लीट करके, और इनके इर्द गिर्द देख सकते हैं कि लोग जमा हो गए, उनके फैंस एक्साइटेड है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि वो एक बार गाड़ी से निकले और उनकी एक झलक देखने को मिल जाए, उनके साथ सेल्फी बन जाए। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अब देखना है कि साहिबजादा सुल्तान की जो ये रेस कंप्लीट हुई है वो कितने टाइम में हुई
हुई हैं और क्या वो एक बार फिर चैंपियन बन सकेंगे या नहीं। ऑन द अदर हैंड नादिर अली मक्सी का ट्रैक इस वक्त रेस जारी है और ये एक बार फिर आप सुल्तान साहिबजादा ये सुल्तान देखिए की ये गाड़ी लोग देख भाग भाग के कैसे आ रहे हैं पीछे से, सिर्फ ये देखिएगा ये मनाजिर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये ये सब- सिर्फ साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली के लिए ही देखिए कहाँ से लोग साइडों से वो भाग भाग हम के कहते जमा हो हैं रहे हैं। कि वो सिर्फ देखिए पीछे क्रिकेटर्स हिना। की फैन फॉलोइंग है, नहीं ये मोटर स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, जो रेसर्स हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग है, उनके भी फैंस हैं और लोग पसंद करते हैं, रेसर्स को फॉलो करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज को पसंद करते हैं। देख सकते हैं कि ये अभी साहिबजादा सुल्तान की गाड़ी वापस आई है कंप्लीट करके अपनी रेस को और लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। एक के बाद जो स्कैटर्ड हो गए थे लोग अब वापस जमा हो रहे हैं साहिबजादा सुल्तान की गाड़ी के इर्द गिर्द। वाकई में ये माहौल ही डिफरेंट होता है और ये उनके चाहने वाले, उनके परस्तार जो हर पूरे मुल्क में जहाँ रेस हो रही होती है ये लोग पहुँचते हैं, अपनी मदद आप पहुँचते हैं और सिर्फ एक नारा लगाने के लिए टीम सुल्तान जिंदाबाद ये कहने के लिए तमाम के तमाम लोग पहुँचते हैं। लेकिन हिना इतने बड़े लोगों की आमद देखें आप जरा पीछे से अभी तक लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसने एक नई जान दी है, एक नई रूह फूंक दी है इस मोटर स्पोर्ट्स में और शायकीन ये जंग से आ रहे हैं। आपको पता है पूरे मुल्क में इनके चाहने वाले साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली के मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत जहाँ से उनका ताल्लुक है जंग से वो ट्रैवल करके यहाँ हब में मौजूद हैं। वो जल मक्सी भी जा रहे होते हैं, वो हर जगह जा रहे होते हैं। ये है टीम सुल्तान। यस डेफिनेटली और स्पेक्टेटर्स का ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट करने में। फैंस होंगे तो एथलीट्स या जो रेसर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और उस स्पोर्ट को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करेंगे। साहिबजादा सुल्तान की गाड़ी आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली ही इस गाड़ी ने अपनी रेस कंप्लीट की है ज़बरदस्त अंदाज में और जहाँ जहाँ ट्रैक स्कैटर्ड हो गए थे ऑडियंस, एक और गाड़ी आप देख सकते हैं और ये जो नई रेस स्टार्ट हुई है ड्राइवर है शुएब अफजल और नेविगेटर है उनके साथ तलहा बिन अजहर। रैली नंबर 107 इस वक्त रवा दवा है। अब ये ड्रिफ्टिंग स्किल्स आप चेक करें, द वे दैट ड्राइवर ड्रिफ्टेड इज कम्प्लीटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रेस इस वक्त जारी है, एक और गाड़ी ने अपने सफर का आगाज किया है और इस ड्राइवर की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने रेस को कंप्लीट करें। सबकी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने फासले को मुकम्मल करना है और उसके लिए उन्हें बड़ी कमाल महारत और स्किल्स का मुजाहरा करना पड़ता है। और ये भी बड़ा खूबसूरत मंजर होता है कि जब हमारा कैमरामैन कोई करीब खड़े हो और वहाँ पे बड़ी धूल और मिट्टी और जब वो उड़ती है तो फिर हम अपने कैमरामैन को भी देखते हैं कि जब वो किस हुलिये में वापस आते हैं। तो ये पूरी जियो सुपर की प्रोडक्शन, कमाल की प्रोडक्शन, कमाल के एफर्ट। जैसे अभी अतीक भी बात कर रहे थे कि ये क्रिकेट नहीं है, ये बड़ा मुख्तलिफ गेम है जिसके लिए आपको 50 किलोमीटर का फासला तय करना है, अपने नाजरीन को हर चीज़ दिखानी है। इसके लिए जितने एफर्ट किए, हैट्स ऑफ टू दी प्रोडक्शन टीम ऑफ जियो सुपर, वंडरफुल वर्क। इना मैंने झलमक्सी में भी कवर किया, मैंने चोलिस्तान जाकर भी कवर किया, लेकिन ये जो T20 इवेंट है देखें वहाँ पर ट्रैक जो होता है वो खासा बड़ा होता है, वो छोटा ट्रैक नहीं होता, वो रेस भी खासी तवील होती है। ये ट्रैक भी जल्दी मुकम्मल होता है, एक्साइटमेंट यहाँ ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत समंदर आपको जहाँ देखने को मिल रहा हो, जहाँ आप नज़र दौड़ाएं वहाँ आपको डिफरेंट सीनरीज दिखाई दे रही हैं। चोलिस्तान का अपना मज़ा है, वहाँ का डेजर्ट देखने का अपना मज़ा है। या जल मक्सी की बात करें, शानदार किस्म के इंतजामात मक्सी फैमिली करती हैं वहाँ पर। और वहाँ पर एक ज़बरदस्त हम मज़ार गए थे, तो वहाँ वो नूरानी साहब का मज़ार था, वहाँ मछलियाँ होती हैं और वो मछलियाँ अगर आप उसमें जो है वो जाके उनके साथ नहाएंगे तो वो आपके साथ बिल्कुल आके टच हो रही होती है। एक अजीब सा माहौल है लेकिन ना वो मछली पकड़ी जाती है। कमाल किस्म की चीज़ है। जहाँ पे हम बैठे हुए, ये आपने पहले सोचा था कि यहाँ बैठ के आप इवेंट कवर कर रही होंगी? हमारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। ऑफ कोर्स शिराज कुरैशी इस वक्त अपनी रेस जारी रखे हुए हैं, उनके साथ नेविगेटर भी मौजूद हैं। एक के बाद एक रेसर अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा है, इस रेस को शुरू कर रहा है और कोशिश की जा रही है अपने ज़बरदस्त ड्राइविंग स्किल्स को दिखाकर, अपनी ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करके, कुछ ड्रिफ्टिंग स्किल्स दिखाकर, कुछ और एक्सपर्टीज़ दिखाकर अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। ज़बरदस्त व्यू आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन, जियो सुपर की टीम आप तक इस मेगा इवेंट को पहुंचाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश और मेहनत के साथ
एक और गाड़ी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम तर डिटेल्स पहले चेक की जाती हैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर, और एक के बाद एक 3 से 4 मिनट के फासले पर गाड़ी को अपने रेस का आगाज़ करने की इजाज़त दी जाती है। और एक और गाड़ी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, रेस अपनी शुरू की, और ड्राइवर और नेविगेटर ऑफ कोर्स हम जल्द आपको बताएंगे। ड्राइवर मोहम्मद ईसा हैज स्टार्टेड हिज रेस, उनके साथ खालिद महमूद नेविगेटर हैं। रैली नंबर 101 इस वक्त ट्रैक पर रवां दवा हैं और ज़बरदस्त अंदाज में अपनी ड्राइविंग स्किल्स का मुजाहरा करते हुए कोशिश की जा रही है, एंड ड्रिफ्टिंग स्किल्स भी का इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट दे कैन रीच द डेस्टिनेशन एज सून एज पॉसिबल। कम ऑन ईशा, ईशा का जबरदस्त रन, बहुत ही जबरदस्त अंदाज से रवाना हुए हैं ईशा। और ज़ाहिर है फासला तय करना है आपने जल्दी, तो उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा मुख्तलिफ, कुछ दिल गुर्दे का मुजाहरा भी करना है, तो कुछ अपनी स्किल्स को इस अंदाज से डिलीवर करना है कि आप उस फासले को सबसे जल्दी तय करें। और तो इतना आसान काम दिखाई गाड़ी नहीं की देता। खराबी का आप जिक्र कर रहे थे, तो मेरी एक वुमेन रेसर से बात हो रही थी, उनका ये रेस कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो लाजमी नहीं है यहाँ पर जितने भी रेसर्स हैं वो अपने रेस को कंप्लीट करके वापस लौटते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग है और बहुत से टर्न्स हैं, इस तरह बीच में ट्रैक भी सैंडी है, कुछ ना कुछ गाड़ी स्पीड में चल रही होती है, तो एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, गाड़ी खराब होने का भी खतरा होता है। तो लेकिन ड्राइवर्स चूँकि दे आर एक्सपर्ट्स, इससे पहले भी वो रैलीज में टेक पार्ट कर चुके होते हैं, उन्हें अंदाज़ा होता है कि उन्हें इन टर्न्स का, इन बैरियर्स का, इन ऑब्स्टिकल्स जो वो उनके रास्ते में आते हैं उन्हें किस तरह ओवरकम करके अपने मंजिल तक पहुँचना होता है। तो हब रैली अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन है। चंद गाड़ियां हैं जो अब स्टार्टिंग लाइन पे हमें नजर आ रही हैं। और ये एक और गाड़ी अपने स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट हुई, ट्रैक की जानिब रवा दवा। इरफान मलिक और इसहाक मलिक, 701 इस गाड़ी का नंबर। और ये जब रिलीज मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद एक बाइकर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। हैवी बाइक्स भी हैं जिसके अंदर जो अपनी अपनी बाइक को बड़ा सजा के लेकर आए हैं। जब ये रेस मुकम्मल हो जाएगी गाड़ियों की तो उसके बाद फिर मोटर बाइक के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन मोटर बाइक्स कोई एक एक करके नहीं जाएंगे बल्कि सारी मोटर बाइक को एक साथ जो है वो ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है। और बाइक भी बड़े महारत का मुजाहरा करती हैं इस ट्रैक के ऊपर। और ये बाइकर्स जो हैं ये कल शाम से यहाँ पर आए हैं और रात, क्योंकि हम भी यहाँ पे मौजूद थे और बाइकर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, तो शाम के वक्त मगरिब से कुछ ज़रा पहले बाइकर्स ने अपने अपने राउंड मुकम्मल किए। और ये खूबसूरत मंजर अब रैली अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब दाखिल हो चुकी है और बाइकर्स की एक बहुत बड़ी तादाद अब हमें नज़र यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इसके बाद एक बाइकर्स के दरमियान भी मुकाबला होता है। और ये फिनिशिंग लाइन, अब जो गाड़ियाँ ट्रैक पे थी अपनी फिनिशिंग लाइन पे, और ये मुझे लगता है फिराक कुरैशी गाड़ी
मुझे लगती है जो अपने फिनिशिंग लाइन की जानी बहुत ही शानदार ड्रिफ्टिंग का यहाँ पे मुजाहरा चिराग कुरैशी की जानिब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ड्रिफ्ट किया और अपने फिनिशिंग लाइन को अबूर किया। क्योंकि जितनी गाड़ियां ट्रैक पर थी अब अपने अख्ताम को पहुंच रही हैं। और वो ट्रैक क्या देख रहे होंगे मनाजिर, कैमरामैन एक बहुत दूर से एक गाड़ी को उन्होंने कैप्चर किया है जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। गाड़ी आप देख रहे होंगे जितनी ये जो आपको धूल उड़ती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से गाड़ी गुजर रही है, एक के पीछे एक गाड़ी, लेकिन तकरीबन इन गाड़ियों के बीच में फासला जो है वो 2 से 3 किलोमीटर का होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो एक गाड़ी आगे एक पीछे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 से 3 किलोमीटर का ये फासला होता है इन ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान। हबरेडी की जो तमाम कैटेगरीज थी उसकी रेस मुकम्मल हो गई। सबसे पहले वुमेंस कैटेगरी हुई, फिर वेटरन्स कैटेगरी हुई, फिर स्टॉक की चारों कैटेगरी हुई और उसके बाद प्रीपेड कैटेगरी के भी रेसें जो है वो मुकम्मल हो गई। वुमेंस कैटेगरी का अब तक रिजल्ट हमारे सामने आया है जिसमें दीना पटेल अपने टाइटल का दिफा करने में जो है वो कामयाब हुई है। उनके साथ महाम कुरैशी थी जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और एक गाड़ी आपको फिनिशिंग लाइन पर नजर आ रही होगी फर्राटे भरती हुई है, धूल उड़ाती हुई। जिस तरीके से गाड़ी दौड़ रही है अपनी फिनिशिंग लाइन की जानिब, बहुत ही शानदार यहाँ पे ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा और लेकिन अपनी स्पीड को किसी तरीके से कम नहीं होने दिया। गाड़ी थोड़ा बैलेंस खराब करती है लेकिन उसके बावजूद ये स्पीड अगर आप देख रहे होंगे किस तरीके से रेत उड़ रही है, धूल उड़ रही है और यही फतह की जो है निशानी भी होती है। हम खेल के खबरों में अक्सर लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि धूल चटा देना, लेकिन यहाँ पे धूल जिस तरह उड़ाते हैं तो ये फतह की एक निशानी होती है। ये बिल्कुल देखिए ड्रिफ्टिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्रिफ्टिंग की है और अपने फिनिशिंग लाइन के ऊपर, क्योंकि आखिरी लम्हात एक ऐसे होते हैं यहाँ अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर पड़ेंगे तो आप चंद सेकंड का फ़र्क होता है, अपनी रेस भी हार सकते हैं। तो इस वजह से फिनिशिंग लाइन तक अपनी रेस की रफ्तार को जो है इसी तरीके से बरकरार रखना होता है और ये रेस बहुत ही शानदार अंदाज से अपने अख्ताम को पहुंची और ये रेस मुकम्मल होने के बाद फिर अब मोटर बाइकर्स जो है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मोटर बाइकर्स जो हैं वो ट्रैक पर अब नजर आएंगे।